पढ़ेंगे हिंदी की कक्षा 5 की पुस्तक वीणा का पहला पाठ किरण, जो कि एक कविता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसकी एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। एक बच्ची है, वो सूर्य की किरण से बात कर रही है। वो कहती है, अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। हे किरण, आज तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी जागकर यहाँ आ गई हो। मैं तो अपने बिस्तर से अब तक निकल नहीं पाई, लेकिन मैं तो अभी तक अपने बिस्तर से भी बाहर नहीं निकल पाई हूँ। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। कल शाम तक मैं तुम्हारे साथ मिलकर बहुत सारे खेल खेली हूँ, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। और जब तुम शाम को सोने यानी अस्त होने, जब सूरज अस्त होने लगा तब के लिए कहा गया है कि जब तुम शाम को सोने चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। अर्थात तुम तो रात को आराम से सो गई होंगी, पर मुझे रात में जल्दी नींद नहीं आ रही थी। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। मैं परियों की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते रात को बहुत देर से सो सकी। अब किरण जवाब देती है। कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ। बच्ची की बात सुनकर बोली कि मुझे खुद ही कहाँ सोने का समय मिलता है। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। अर्थात जब यहाँ रात होती है और तुम सो जाती हो, तब मैं पृथ्वी के दूसरे हिस्से अर्थात दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। वहाँ जो बच्चे अपने बिस्तरों में सो रहे होते, मैं सुबह करके उन्हें जगा देती हूँ। वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। जब उस दूसरी जगह पर शाम हो जाती है तो मैं वहाँ से लौटकर तुम्हारे पास यहाँ आ जाती हूँ। अब हम इस कविता को एक पूरे सारांश के रूप में समझते हैं। यह कविता में एक बच्ची किरण से यानी कि सूर्य की जो किरण होती है उससे शिकायत कर रही है कि सुबह होते ही जब सूरज की किरण बच्ची के कमरे में आती है तो बच्ची कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी उठकर आ गई हो, लेकिन मैं अभी तक बिस्तर से भी नहीं उठ पाई। बच्ची कह रही है कि कल शाम को सूरज डूबने के बाद वे बहुत अकेली हो गई थी और रात को परियों की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते बहुत देर से सोई। उसे लगता है कि जो सूरज की किरण है वो रात भर आराम से सोई होगी। तो इस पर किरण उस बच्ची की बात पर मुस्कुराकर जवाब देती है और कह रही है कि उसे तो सोने का समय ही नहीं मिलता। जब यहाँ पर रात होती है, बच्चे सो जाते हैं, तो वो दुनिया के ऐसे दूसरे हिस्से यानी ऐसे कई देश हैं जहाँ हमारे यहाँ रात होती है, वहाँ सुबह होती है, तो वो वहाँ चली जाती है जिससे कि सोए हुए वहाँ के बच्चे भी जाग जाएं। फिर वहाँ शाम हो जाती है तो लौटकर वापस भारत की तरफ यहाँ सुबह करने आ जाती है। तो हमारा ये कविता बच्चों को यह सिखाती है कि सूरज कभी नहीं सोता। जब हमारे यहाँ रात होती है तब वह दुनिया के दूसरे हिस्से में उजाला कर रहा होता है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।